बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा और डेकोरेटिव मैंगो केक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एक प्यारा सा बाउल ले लिया है और उसमें हमने 3 अंडे तोड़ के डालने हैं। 3 अंडे डालने के बाद यहाँ पे मैं हाफ़ कप शुगर इसमें ऐड करूँगी, आधा कप चीनी, और इसको हम बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इससे ज़रा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पे हम इसमें हाफ़ कप ही ऑयल ऐड करेंगे, यानी कि आधा कप। कोई भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको बीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और 1 कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, जो कि छना हुआ है। मैदा अपने छान के ऐड करना है। मैदा डालने के बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम भरकर बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। अब हम अच्छी तरीके से अपने बैटर को मिक्स कर लेंगे और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हम उसको एक ही तरफ घुमाएं, यानी कि अगर आप इस तरह घुमा रहे हैं तो आप उसी को उस तरह से घुमाएं। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है मिक्स हो चुका है। अब हम उसके लम्स को ख़त्म करने के लिए थोड़ी देर और उसको हिला लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं मैंगो केक बना रही हूँ, इसलिए मैंने मैंगो का स्लाइस ले लिया है और उस तरह हम लोग क्यूब शेप में उसको काट लेंगे। और कोई भी चॉपर ले लें आप, मैं यहाँ पे हैंड चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें हम लोग इस तरह से क्यूब्स जो हमारे मैंगो के हैं वो हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में मैंगो के क्यूब्स को उनको चॉप कर लिया है। उसकी हम प्यूरी बना लेंगे, और प्यूरी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की ये है कि उसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, कोई भी मैंगो के पीसीज नहीं होने चाहिए, बल्कि अच्छे तरीके से आपने उसको चॉप कर लेना है। तो देखिए हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी प्यूरी तैयार हो चुकी है। अब हम मैंगो केक बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून भर के फूड कलर ऐड करूँगी, येलो कलर। तो यहाँ पे हम लोग इसमें मैंगो प्यूरी भी ऐड कर देंगे साथ ही साथ। मैंगो प्यूरी हमारी डल चुकी है। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं हम मोल्ड की तरफ। मोल्ड में मैंने हाफ़ टेबल स्पून इस तरह ऑयल डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद हम कोई भी बटर पेपर का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम कोई ऑयल पेपर इसमें इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम लोगों ने सिंपली थोड़ा सा आटा या मैदा ले लेना है और उसको इस तरीके से डस्ट कर लेना है। पूरी बेकिंग ट्रे के ऊपर या पूरे मोल्ड के ऊपर आप उस मैदे को फैला लें और इस तरह से अपना जो बैटर तैयार किया हुआ है उसको हम लोग मोल्ड के अंदर डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको देगचे में बेक करें तो आप देगचे को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करें और उसमें आधे घंटे के लिए केक को रख दें। अच्छे तरीके से इंशाल्लाह बेक हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ओवन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ओवन का इस्तेमाल कुछ इस तरह है कि उसको आप लोगों ने 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेना है और फिर 180 डिग्री पे हम लोगों ने उसको तकरीबन 10 मिनट लगा लेने हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं, 2 मिनट हमने और लगा लिए थे। तो हमारा परफेक्टली केक जो है वो तैयार हो चुका है, ना ही जला है बल्कि ओवर बेक भी नहीं हुआ। और माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से गोल्डन ब्राउन सा हो गया नीचे से, और कितना सॉफ्ट है, ना ही ये हार्ड हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये कितना स्पॉन्जी है और किस तरह से हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। देखें ये कितना सॉफ्ट है। आप लोग इस तरह भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस सा होता है। आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं, पूरा वीक इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में रखें, बिल्कुल ठीक रहेगा। टी के साथ आप लोग इसको सर्व करें। लेकिन अब यहाँ पे हमने जो मैंगो की प्यूरी रखी हुई थी बाकी की थोड़ी सी बचा के, तो हमने इस तरह से उसको स्प्रेड कर लेना है केक के ऊपर, ताकि हम लोग जो भी इसके ऊपर प्रेजेंट करें वो इसके ऊपर से घिर ना सके, बल्कि इसके ऊपर उसको टिका रहे इसके ऊपर। इस तरह से हम लोगों ने मैंगो के स्लाइसेस ब्रेक ब्रेक किए थे। तो हम लोगों ने वो स्लाइसेस को इस तरह से इसके ऊपर असेंबल कर लेना है। मैंगो के स्लाइसेस को असेंबल करने के बाद मैंने कुछ क्यूब्स काट लिए थे मैंगो के, तो अब हम वो भी ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। तो
तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त सी डेकोरेशन तैयार कर ली है। अब कुछ और मज़ीद डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे चेरीज़ ऊपर रिप्रेजेंट कर ली हैं। तो देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा बेकरी स्टाइल, बल्कि बेकरी से भी ज़्यादा ज़बरदस्त केक घर पे तैयार हो चुका है, जो कि हेल्थियर भी है। बेकरी में पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, हम लोगों को चाहिए कि हेल्थी खाना बनाएं, इसलिए आप लोग घर पे इसको ज़रूर ट्राई करें। कोई भी बर्थडे हो, इवेंट हो, आप लोग बेकरी से लाने की बजाय खुद घर पे बना के हेल्थी रहें और दूसरों को भी हेल्थी रखें। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आने वाले एपिसोड्स में हम बहुत डिलीशियस सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दुआ में याद रखें।